Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Riya Sthana back with another video. So in this video we will try to understand pKa and pi values of amino acids and we will try to understand from the basics like कि pKa value होती क्या है और वो उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और फॉर्मूला बेस्ड अगर हम समझें इसको तो इस चीज़ में हमें रिलेट कर पाएंगे कि पीएच से क्या इफेक्ट पड़ता है अमीनो एसिड के चार्जेस पे. तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप पता लगा पाएंगे कि अगर पीएच में चेंज आता है तो अमीनो एसिड के चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा. सीएसआई नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे रिसर्च में भी ये टॉपिक काम आएगा. पीएच बफर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए इसको अगर हम एग्जाम टाइम पे ही अच्छे से पढ़ लें तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट्स वाई मैं इस वीडियो को इस पे एम्फेसाइज़ करके बना रही हूँ कि आपको पीकेए वैल्यूज़ और पीआई वैल्यूज़ समझनी चाहिए और मैं बहुत ही ईजी तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूँगी एंड आई होप कि मेरे समझाने के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो कि पीकेए और पीआई वैल्यूज़ क्या होती हैं और अगर हम पीएच चेंज करेंगे अमीनो एसिड के एनवायरनमेंट का तो अमीनो एसिड के चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा. सो बाय डेफिनेशन पीकेए वो वैल्यू होती है किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी केमिकल की जो उस पीएच के इक्वल होती है जहाँ पे वो 50% डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. डिसोसिएटेड यानी कि आयनिक फॉर्म क्या हो सकती है जो कोई चार्ज कैरी करे, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव. हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको बेसिक्स में बिल्कुल अच्छे से समझना है तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू. सो इसमें क्या है, अगर कोई भी वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन होते ही है एनवायरनमेंट में कि वो कितने परसेंट डिसोसिएटेड यानी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कितने परसेंट नॉन डिसोसिएटेड या अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो पीकेए वैल्यू जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड में पीकेए वैल्यू वो होगी जिस पीएच पे वो अमीनो एसिड 50% आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. हमने पढ़ा है ज़्विटर आयंस फर्स्ट वीडियो में. ज़्विटर आयंस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड check that video on my channel and ज़्विटर आयनिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा पर चार्ज क्या होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग पीएच पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो पीएच उसकी सराउंडिंग हो वो उसकी पीकेए वैल्यू के इक्वल हो यानी कि वहाँ पर जहाँ पर वो 50% डिसोसिएटेड हो. और ये पीकेए वैल्यू आती क्यों है और किस तरह से होती है वो हम समझते हैं. तो जो भी वीक एसिड होता है या फिर हम अमीनो एसिड में बात कर रहे हैं तो अगर वो प्रोटोन डोनेट कर सकता है या प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी तरह से तो उसका अगर हम रिएक्शन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि वो डिसोसिएटेड फॉर्म में जब होगा तो एच पॉजिटिव आयन और समथिंग नेगेटिव चार्ज के साथ उसका रिमेनिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा. तो अगर हम पीएच की बात करें तो बाय दिस डेफिनेशन पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए व्हेन द अमीनो एसिड इज़ 50% डिसोसिएटेड. तो यहाँ पे हम अमीनो एसिड की बात करें इसलिए मैंने अमीनो एसिड बोला ना कि कोई भी सिंपल एसिड. तो यहाँ पे जो ये आयनिक फॉर्म है वो 50% होगी और 50% उसकी नॉन आयनिक फॉर्म होगी. तो ये जो हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1 बचेगा यहाँ पे तो log 1 हो जाएगा 0. तो वो पीएच जहाँ पे 50% डिसोसिएटेड फॉर्म हो वो कहलाती है हमारी पीकेए वैल्यू. तो जैसे हमें पता है कि पीएच जो होती है वो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन होती है. तो कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन को हम पीएच में मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग वैल्यू. उसी तरह से जो के होता है, के हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा बताता है कि हमारा जो आयनिक फॉर्म है वो कितने परसेंट है विद रिस्पेक्ट टू नॉन आयनिक फॉर्म. तो के वैल्यू से हमें ये पता चलता है. पर हम जब पीएच में लॉग में रिलेट करते हैं हर चीज़ को तो उसी तरह से हमने के वैल्यू को भी लॉग में रिलेट करने के लिए पीएच से रिलेट करने के लिए लॉग में कन्वर्ट कर दिया. तो पीके हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के ए. सो फॉर्मूला वाइज इस तरह से होता है. पर इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें पता लगाना है कि किसी भी पीएच पे जो भी अमीनो एसिड है वो कितना परसेंट डिसोसिएटेड है या कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो कितना परसेंट आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हमें उसकी पीके वैल्यू पता होनी चाहिए कि कब वो 50% डिसोसिएटेड होता है. उसके रिस्पेक्ट में हमें पता होनी चाहिए कि पीएच क्या है उस केमिकल की जिस पे भी हम मेजर कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ रिसर्च. तो हम जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे पीएच की और पीके वैल्यू हमें नोन होगी वो हम रखेंगे तो उससे हम पता लगा पाएंगे कि कितने अमाउंट में हमारा कंसनट्रेशन जो है आयंस का वो प्रेजेंट है. पीएच माइनस पीके का एंटी लॉग निकालने से हमें ये रेशो पता चल जाएगा और क्वेश्चन इस पे आता है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेंगे शॉर्ट्स वीडियो में. सो आपको मेरे चैनल पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ भी मिल जाएगी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में. कंसेप्ट क्या है, हमें अमीनो एसिड के चार्ज को लेकर समझना है. आइए उस पे चलते हैं.
अब हमें पता है कि जो हमारा अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है और ये हमारी आर चेन होती है जो कि वेरी करती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। सो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, दैट इज़ एबल टू डोनेट प्रोटॉन, यानी कि इसके पास COOH ये ग्रुप है, तो ये जो इसका प्रोटॉन होता है वो डोनेटेबल होता है, यानी कि इसके पास टेंडेंसी है टू लूज़ द प्रोटॉन। तो ये अगर पीएच के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये प्रोटॉन लूज़ कर सकता है। और जब अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है ऑलरेडी, तो ये अगर पीएच फेवरेबल हुई, यानी H पॉजिटिव आयन जो है बहुत ज़्यादा हुए इसके एनवायरनमेंट में, तो ये उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो इसलिए हमारा क्या है, ये भी एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैंने पहले बताया ज़्यूटर आयन में, पर हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। और NH3 जो पॉजिटिव है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, यानी H पॉजिटिव आयन का एक्सेप्टर। तो ये हमारा इसके पास ये क्या एबिलिटी रखता है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की। अब हमने इन दोनों की प्रॉपर्टी देख ली, उसके बाद भी हमें पता है कि जब ये ज़्विटर आयन ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इनका नेट चार्ज 0 हो जाता है, क्योंकि ये +1 एंड -1 नेट चार्ज 0 बना देते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये सेम केस तब भी रहेगा जब हमारा R ग्रुप जो है वो न्यूट्रल रहेगा। या तो ये जब R ग्रुप जो हमारा है वो नॉन पोलर होगा, यानी कि नॉन आयनाइजेबल होगा, जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है आयंस को लूज़ करने की या गेन करने की, हमारा नॉन पोलर अमीनो एसिड बनाएगा। तो ये जो R ग्रुप होता है जब नॉन पोलर रहता है, तो कुछ अमीनो एसिड्स को हम नॉन पोलर बोलते हैं। मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन में कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन-कौन से हैं। तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा अमीनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं और उनका चार्ज काउंट नहीं होगा, तो फिर वो नॉन आयनाइजेबल हैं, तो ये न्यूट्रल ही रहेंगे। तो हमारे जो नॉन पोलर होंगे उनका नेट चार्ज फिर भी क्या रहेगा, 0। चाहे पीएच में कोई भी चेंज आए तो उनका नेट चार्ज 0 रहेगा। उसके अलावा हमें पता है कि हमारा R ग्रुप जो है वो चार्ज भी कैरी कर सकता है, जैसे कि हमें पता है एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड हमने पढ़े हैं। तो एसिडिक जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो बेसिक होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो वो उनके R ग्रुप की वजह से है, तो ये वाला चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, बट जो एसिडिक अमीनो एसिड हैं वो नेगेटिव चार्ज तो कैरी करेंगे और पीएच का भी उनके ऊपर इफेक्ट होगा। और जो बेसिक अमीनो एसिड हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे और उनके ऊपर भी पीएच में चेंज का कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। मैंने पीके वैल्यू की बात करी कि 50% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप की भी एक पीके वैल्यू होगी, इसको PKA1 बोलते हैं। अमीनो एसिड की पीके वैल्यू को PKA2 बोलते हैं। और R ग्रुप जब एसिडिक और बेसिक होता है तो हम इसमें यहाँ पे PKA वैल्यू को PKA3 बोलते हैं। सो कार्बोक्सिल ग्रुप की जो है वो PK वैल्यू जो हो सकती है वो होती है 2, राउंड ऑफ करके हम 2 मान लेते हैं। और अमीनो ग्रुप की 6.0 यानी 6 मान लेते हैं। राउंड ऑफ करके जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर राउंड ऑफ करके हम समझ सकते हैं कि इसी के अराउंड इसकी PK वैल्यू रहती है। और हमारा जो बाकी के ग्रुप होते हैं वो वेरी करेंगे, क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड में जो है अमीनो एसिड यानी कि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, उनकी वैल्यू अलग होगी PK3। और जो बेसिक अमीनो एसिड हैं उनमें यानी कि आर्जिनिन और लाइसिन और हिस्टिडीन की PK वैल्यू अलग होगी, तो वो हम नोट कर लेते हैं। सो हमारे जो बेसिक अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन हमारा वीकली बेसिक है, ये हम बफरिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। और आर्जिनिन और लाइसिन की PK वैल्यू होती है 12.5 और लाइसिन की होती है 10.5। हिस्टिडीन की 6, ग्लूटामेट यानी एसिडिक अमीनो एसिड की 4.25, जिसको हम कैलकुलेशन के टाइम 4 मान सकते हैं राउंड ऑफ करके। एस्पार्टेट की हमारी होती है 3.65, राउंड ऑफ करके हम इसको 3.5 या 3.6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे एसिडिक हैं और ये बेसिक अमीनो एसिड है। इन सब के अलावा 2 और ऐसे अमीनो एसिड हैं जो चेंज इन पीएच को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हैं टायरोसिन एंड सिस्टीन, जो कि हमारे पोलर न्यूट्रल में आते हैं, बट स्टिल वो न्यूट्रल होने के बावजूद भी पोलर नेचर तो है उनका, अनचार्ज्ड है, बट पीएच में जब चेंज होता है तो वो किसी एक पीएच पे रिस्पॉन्ड करते ही हैं, या तो पीएच बढ़ाने पे या पीएच कम करने पे करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उनको भी जानना इंपॉर्टेंट है और उनकी भी एक पीके वैल्यू है। तो टायरोसिन और सिस्टीन हमारे अलग से आ गए हैं पोलर न्यूट्रल अमीनो एसिड, जो वैसे तो अनचार्ज रहते हैं बट सर्टेन पीएच पे यानी कि सर्टेन पीएच की वैल्यू पे बढ़ जाने पे या घट जाने पे, वो हम देखेंगे, वो चार्ज गेन कर लेते हैं। तो इन दोनों अमीनो एसिड्स की भी हम पीके वैल्यू लर्न रखेंगे 10.0 एंड 8। तो इस तरह से हम अमीनो एसिड की जो पीके वैल्यूज़ हैं वो इन 7 अमीनो एसिड्स की लर्न रखते हैं, बेसिक 3, एसिडिक 2 और टायरोसिन और सिस्टीन
हमारे आ गए 2 और एक्स्ट्रा। तो इन सबको लर्न रखना है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। सो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ये लाइन यहाँ स्टेटमेंट मैंने यहाँ मेंशन करा है, जिसमें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पीके वैल्यूज़ या पीआई वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड में, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है आयन एक्सचेंज करने की। तो आयन एक्सचेंज इज़ पॉसिबल विद अमीनो एसिड्स दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जिनके पास आर ग्रुप ऐसा है ऑब्वियसली। बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड, यानी कि चाहे बेसिक अमीनो एसिड हो या एसिडिक अमीनो एसिड हो, और उसके साथ साथ 2 पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो उनके साथ हमारा आयन एक्सचेंज पॉसिबल है, इसलिए हम उनकी पीके वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं। और वो किस वजह से है, डोनेट या एक्सेप्ट उनके आर ग्रुप की वजह से, जो आर ग्रुप में उनका एक प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है उसकी वजह से। वो हम एक-एक अमीनो एसिड का डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी भी इस टॉपिक को भूलें ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करिए कि जो अमीनो एसिड के आर ग्रुप में प्रोटॉन डोनर ग्रुप होंगे, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड हो कोवैलेंटली या किसी भी तरह से, जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है बट स्टिल उनके पास हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज़ हो सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसको देकर वो छोड़ के जा सकता है। तो प्रोटॉन डोनर ग्रुप हो गया हमारा, जिससे हमें ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारा मॉलिक्यूल का, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। इस तरह से भी प्रोटॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो एसिड में। और दूसरा हो सकता है कि वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, वो उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसके पास एच पॉजिटिव आयन है और वो उसको रिलीज़ कर सकता है जब भी फेवरेबल पीएच आएगी। तो उसमें क्या होगा, हमारा एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो जाएगा और कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा रिमेनिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के साथ ही चला गया। सो प्रोटॉन इज़ बेसिकली व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। एंड सिमिलरली प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स भी दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, कि ये एक हमारा मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का, जिसके पास ऐसा ग्रुप है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, स्टिल उसके पास एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकता है। बेसिकली इस वाली रिएक्शन का उल्टा। तो यही मॉलिक्यूल क्या होगा, फेवरेबल पीएच जब आएगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फाइनली चार्ज हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। और अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, बेसिकली हमारे ये कौन से हो गए, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव आयंस यानी कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर फेवरेबल कंडीशन हुई, और वो एच यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। तो हमें ये 4 टाइप ऑफ केसेस देखने को मिल सकते हैं अमीनो एसिड में, और प्रोटॉन डोनर ग्रुप में हमें ये 2 तरीके से गेन कर सकते हैं चार्ज, और प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप में इस तरह से चार्ज गेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे होता है ये आयन एक्सचेंज, जिससे कि जब मैं आपको समझाऊं कि जब पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आपको समझ आना चाहिए कि कब प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ और कैसे हुआ, कि पॉजिटिव चार्ज आया या नहीं आया। उस तरह से आपको समझने में ईजी रहेगा जब आपके माइंड में ये बेसिक स्ट्रक्चर रिएक्शन का रहेगा। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिविजुअली एसिडिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो हैं वो किस तरह से प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड कैसे कर सकते हैं, और जो हमने यहाँ पे देखे थे पोलर अनचार्ज टाइप ऑफ अमीनो एसिड किस तरह से आयन एक्सचेंज कर सकते हैं, वो इस चार्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी इंडिविजुअली हर टाइप ऑफ अमीनो एसिड के साथ, जिससे आपको ईजिली समझ में आए। जो एसिडिक अमीनो एसिड हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, उनके पास जो आर ग्रुप है, मैं आर ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये आर ग्रुप वाला COH है, क्योंकि वो कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं जो एसिडिक अमीनो एसिड है हमारे। तो ये आर ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारा अमीनो एसिड बनाने वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप वो अलग है। मैं यहाँ पे आर ग्रुप की बात कर रही हूँ। इस आर ग्रुप में जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इस आर ग्रुप में बेसिक अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो जब नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, यानी कि वो जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है pKa वैल्यू पे, तो अपनी pKa वैल्यू पे वो जो आर ग्रुप है उसको मैंने यहाँ मेंशन करा है RA विद अ नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा अपनी pKa वैल्यू पे, जो इस ग्रुप की pKa वैल्यू होगी यहाँ पे आर ग्रुप की, उसकी वजह से मैंने लिखा है स्पार्टेट की 3.65। तो 3.65 जब pH होगी तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा।
और उसी तरह से जब ग्लूटामेट की बात करें तो 4 के अराउंड जब पीएच होगी यानी कि उसकी पीके वैल्यू के इक्वल, तो भी वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब अगर 4 से कम जाएगी तो ग्लूटामेट के साथ क्या होगा, या फिर 3 से कम जाएगी तो एस्पार्टेट के साथ क्या होगा, वो हम देखेंगे। ये इनकी अपनी पीके वैल्यू पे वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है एट देयर पीके वैल्यू, यानी कि पीएच जब हमारी पीके वैल्यू के इक्वल है। उसी तरह से बेसिक अमीनो एसिड में हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है जो कि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी पीके वैल्यू पे। आर ग्रुप की जो पीके वैल्यू है आर्जिनिन की 12.5, लाइसिन की 10.5। तो आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो अपनी अपनी पीके वैल्यू पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कहलाते हैं। तो वो अपनी पीके वैल्यू पे आर भी पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी ये जो आर ग्रुप है इस वाले अमीनो एसिड का, उसको मैंने इस तरह से मेंशन करा है। और हिस्टिडीन को मैंने अलग रखा है क्योंकि वो वीक बेस है, तो वो अपनी पीके वैल्यू पे न्यूट्रल रहता है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 रहता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है। तो आप इसको एक साथ ना करिएगा कि हिस्टिडीन जो है वो अपनी पीके वैल्यू पे भी चार्ज कैरी करता है, ऐसा नहीं है। हिस्टिडीन जो है वो चार्ज नहीं कैरी करता है। उसके बाद हम अलग से बात करेंगे सिस्टीन एंड टायरोसिन की। तो सिस्टीन के पास जो है थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट देन यू शुड चेक दैट वीडियो। उसमें मैंने अमीनो एसिड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। एंड टायरोसिन के पास जो है वो एक उसकी जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ही एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस OH ग्रुप और इस SH ग्रुप की वजह से इनके पास प्रॉपर्टी आती है प्रोटॉन डोनेट करने की। तो यहाँ पे हम अब एबिलिटी को समझ रहे हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है और उसके पास क्या एबिलिटी है। तो ये क्या कर सकता है, अपने आप को S नेगेटिव छोड़ सकता है और क्या कर सकता है, हमारा यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकता है। उसी तरह से जो OH ग्रुप है यहाँ पे इसके R ग्रुप में अटैच्ड है, वो भी अपने आप को नेगेटिवली चार्ज छोड़ सकता है और यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है। यानी ये पूरा इस तरह से ही रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, पर ये जो H पॉजिटिव आयन है वो छोड़ जाएगा। तो ये क्या है, इनके आर ग्रुप ऑफ टायरोसिन और आर ग्रुप ऑफ सिस्टीन इस तरह से होते हैं। तो इनके पास ये एबिलिटी है, बट जब इनकी पीके वैल्यू जो है सिस्टीन और टायरोसिन की, उस पर ये न्यूट्रल ही रहते हैं। तो नेट चार्ज ये कैसा कैरी करते हैं, ये भी 0 कैरी करते हैं। नेट चार्ज इनका भी 0 ही रहता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक जो अमीनो एसिड है उनके पास एबिलिटी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। बिकॉज ऑफ दिस तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, यानी पीएच जो होगी वो बहुत कम होगी, जब H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तभी तो पीएच कम होती है, क्योंकि लॉग वाला जो वर्क करता है फंक्शन वो इन्वर्टली फंक्शन करता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगा। यानी कि जब पीएच कम होगा तो उस कंडीशन में ये एबिलिटी रखते हैं प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब फेवरेबल पीएच होगी यानी H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन इनके एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। तो उनके पास क्या है, एबिलिटी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की और इस तरह से रिएक्ट करने की, आयन एक्सचेंज एबिलिटी उनकी ये रही। तो ये मैं आपको समझाऊंगी अलग से कि जब पीएच कम होगी और ज़्यादा होगी तो इनके साथ क्या होगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कौन सा अमीनो एसिड इस तरीके के आयन एक्सचेंज करने के लिए एबल है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए एबल है। और अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करा है कि ये ऑलरेडी प्रोटॉन को कैरी कर रहे हैं H पॉजिटिव आयन को, इसलिए मैंने इनके R ग्रुप को RBH पॉजिटिव लिखा है, जिससे आपको रिएक्शन को समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैंने RBH पॉजिटिव कर लिया है। तो जब ये इसके पास क्या है, एबिलिटी प्रोटॉन को डोनेट करने की, लूज़ करने की, तो ये H पॉजिटिव आयन को लूज़ कर सकता है रिएक्शन में। इस तरह से RBH पॉजिटिव जो है वो RB प्लस H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है जब भी पीएच फेवरेबल हो, यानी कि इनके एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो ये डोनेट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। तो ये इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। तो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिलीज़ करेंगे यानी, और पीएच जो है वो ज़्यादा होगी तभी तो ये होगा, क्योंकि पीएच ज़्यादा होने का मतलब है, पीएच ज़्यादा होने का मतलब है H पॉजिटिव आयन जो है वो कम कंसंट्रेशन में है। कम कंसंट्रेशन में कैसे होते हैं, जब बेसिक एनवायरनमेंट होता है यानी कि पीएच बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन के पास क्या है, एबिलिटी आयन एक्सचेंज की, कि वो लूज़ कर सकते हैं प्रोटॉन को। अब हम बात करते हैं वीकली बेसिक अमीनो एसिड की यानी हिस्टिडीन की। तो हिस्टिडीन का जो मैंने R ग्रुप है वो RH करके लिखा है यहाँ पे, एज यू ऑल कैन सी। तो इसके पास एबिलिटी क्या है, इसका जो RH ग्रुप होता है वो मैंने यहाँ मेंशन करा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस का
प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने यहाँ नोट करा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ये हमने हिस्टिडीन के बारे में लिखा है। तो हिस्टिडीन का जो RH ग्रुप है वो बेसिकली NH ग्रुप होता है, जिसके 2 बॉन्ड दूसरी ग्रुप से बाउंडेड होते हैं। तो आपने हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। NH जो है उसके पास एबिलिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इट इज़ एबल टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उसके पास एबिलिटी है। तो जब भी फेवरेबल pH होगी, यानी उसके एनवायरनमेंट में pH जो है वो कम होनी चाहिए, जभी तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, मतलब उसको आयनिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए करना ही पड़ेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वो को अलग से टेबल में एक रूल की तरह बताऊंगी, जिससे आपको ये सब समझने के बाद भी जब रिवीजन करें तो आपके पास ये सब इतना कॉम्प्लेक्स ना हो। अभी के लिए आपको समझ में आ रहा है तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं। फिर मैं आपको रिवीजन के लिए एक टेबल प्रोवाइड करूँगी, एक रूल, जिससे आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपने ये सब यहाँ तक समझ रहे हैं, आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं विदाउट स्किपिंग, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर आज ये समझ में आ गया तो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस टॉपिक में कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। हम बात करते हैं सिस्टीन एंड टायरोसिन की। तो सिस्टीन और टायरोसिन का भी जो नेट चार्ज रहता है वो अपनी pKa वैल्यू पे न्यूट्रल ही रहता है, यानी कि 0 रहता है। बट उनके पास क्या है, SH यानी थायोल ग्रुप है सिस्टीन के पास, जो कि हमारा कैसा रहता है, जिसके पास हाइड्रोजन डोनेट करने की एबिलिटी है, क्योंकि जो हमारा सल्फर ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है। तो इसको मैंने RC लिखा है, और इसका जो ग्रुप हो गया R ग्रुप, मैंने RC की तरह मेंशन करा है। तो ये भी हाइड्रोजन ग्रुप को रिलीज़ कर सकता है। और जो हमारा टायरोसिन है उसका जो रिंग यानी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जो मतलब इनडायरेक्टली OH ग्रुप प्रेजेंट है। डायरेक्टली OH ग्रुप किन किन अमीनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं, ये अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में पढ़ा है क्लासिफिकेशन वाली, तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको पता है कि कौन से अमीनो एसिड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में फॉस्फोराइलेशन की साइड भी होती है। तो ये मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए बोला है। अभी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको पता है या नहीं कि OH ग्रुप कौन सा अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है डायरेक्टली, टायरोसिन में इनडायरेक्टली प्रेजेंट होता है, या एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि इनके R ग्रुप जो है वो एरोमेटिक ग्रुप होता है और उसमें OH प्रेजेंट है। तो OH में O इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। तो ये क्या है, ये दोनों एबल टू डोनेट H पॉजिटिव आयन एट सर्टेन pH वैल्यू, यानी कि इनकी pKa वैल्यू से जब pH ज़्यादा जाएगी तो ये अपने H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। हिस्टिडीन का RH ग्रुप, यानी R ग्रुप को मैंने RH बोला है यहाँ पे क्योंकि हिस्टिडीन का R ग्रुप है। बार बार मैं NH मेंशन नहीं करूँगी, RH ही बोलूँगी। तो RH ग्रुप जो है हमारा हिस्टिडीन का, उसके पास एबिलिटी है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, और वो ज़्यादा कब होगी, जब हमारी pH क्या होगी, कम, क्योंकि जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो pH कम। तो यहाँ पे जो है हमारा जो टायरोसिन या फिर सिस्टीन का R ग्रुप है, RT और RC से मैंने मेंशन करा है, वो जब रिएक्शन में आयनिक एक्सचेंज वैली में पार्टिसिपेट करेंगे एट सर्टेन लेवल ऑफ pH, तो वो अपने आप से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, और अपने आप का क्या हो जाएगा, उनका खुद का नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं O नेगेटिव और S नेगेटिव, तो उनका R ग्रुप हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये कब होगा, जब वो रिलीज़ करेंगे जब एनवायरनमेंट में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि जब कम होगी तभी तो उन्हें नीड पड़ेगी कि वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करके इक्विलिब्रियम मैच करें। तो इसीलिए वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तब ऐसा होगा, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है pH ज़्यादा होना, यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट में वो अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये इंडिविजुअली हर एक टाइप के अमीनो एसिड का लॉजिक समझ में आएगा कि बेसिकली हम ये चार्ज वगैरह का जो पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं। तो इनको इंडिविजुअली मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई नो कि ये थोड़ा सा मैसी दिख रही है शीट, बट जिसको ये समझ में आया है उसके लिए बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट शीट है। और इस शीट पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सब कुछ जो लिखा है वो आपको बेसिकली समझाने के लिए लिखा है, जिससे आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। जब मैं पढ़ती थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे तो मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, और ट्रस्ट मी मैंने अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था ये टॉपिक। पर अब मैंने एग्ज़ाम के बाद चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी हैं और फिर से, जिससे कि मैं टॉपिक की क्लैरिटी के साथ आगे अपने रिसर्च में बढ़ूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये क्लैरिटी एग्ज़ाम देने के पहले ही आ जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ।
कॉन्फिडेंट फ़ील कर पाएँ कि आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा अगर आया एग्ज़ाम में। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए समराइज़ करूँगी एक टेबुलर फॉर्म में, बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और पीआई वैल्यू को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। एंड टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, लेट्स मेक अ डिफरेंस।